ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड्स इन नॉर्थर्न रीजन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो इसके बारे में न्यूज़ आ रखी है, वो पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर है नेम ऑफ द पोस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए। वैकेंसी कितनी है? 246 वैकेंसी है। एज लिमिट है मिनिमम मैक्सिमम 30 ईयर्स है। मंथली सैलरी 36,000 से 1,10,000 तक और जूनियर असिस्टेंट के लिए 31,000 से 92,000। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा और 10+2। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? एग्जामिनेशन और कंप्यूटर टेस्ट। क्लोजिंग डेट कितनी है? 5 मार्च 2025। जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ पर है? चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब है कौन कौन सी पोस्ट है इसके अंदर? जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। एआई की एज लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट है और उसके अंदर भी रिलैक्सेशन है। SC/ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का और PWBD के लिए 10 साल का। सैलरी हमने बताई दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? सीनियर असिस्टेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज में तो मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर इन सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। और सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या है क्वालिफिकेशन? डिग्री BCom विथ कंप्यूटर लिटरेरी टेस्ट इन MS ऑफिस और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग और इसके अंदर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या है? 10th पास प्लस 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल या फायर, तीनों में से किसी में भी हो तो चलेगा। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 12th पास है तो मैट्रिक विथ 12th पास रेगुलर स्टडी। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सीनियर असिस्टेंट के लिए ऑफिस लैंग्वेज के अंदर पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेरी टेस्ट इन MS ऑफिस हिंदी के अंदर और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीनियर असिस्टेंट के लिए रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद कंप्यूटर लिटरेरी टेस्ट इन MS ऑफिस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रिटन एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के अंदर रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल एंड्योरेंसमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फीस कितनी है? 1,000 रुपये फीस है जनरल OBC और EWS के लिए। SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है और ऑल वुमेंस के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। तो अब इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ये तो पोस्ट का नाम दिया गया, पोस्ट तो हमने देख ली कौन कौन सी है। ये कैटेगरी वाइज सुटेबल फॉर द पोस्ट, फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर पे स्केल के बारे में बताया गया है। उसके बाद एज लिमिट के बारे में, 4 पर्सन इन बेंचमार्क डिसेबिलिटी। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये तो हमने पढ़ा था, सेम टू सेम वही है। और ड्राइविंग लाइसेंस की बात किसके अंदर हो रही है? वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बाय इश्यूड 1 ईयर बिफोर ऑफ डेट। अब है टेम्परेरी एंड लर्निंग लाइसेंस विल बी नॉट एक्सेप्टेड। फिजिकल फिटनेस के अंदर क्या होगा? फिजिकल गुड होना चाहिए मेल और फीमेल दोनों के अंदर। आई साइट के बारे में क्या है कि डिस्टेंस विजन 6/6 विथ ईच आई विदाउट ग्लासेज और नियर विजन कितना होना चाहिए? N5। स्पीच नॉर्मल, हियरिंग नॉर्मल, मिनिमम हाइट, वेट और चेस्ट के बारे में क्या बताया गया? मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग है। तो हाइट मेल के अंदर होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर्स और फीमेल के अंदर 157। चेस्ट क्या होना चाहिए? मेल के अंदर 81 और फीमेल के अंदर एप्लीकेबल नहीं है।
वेट कितना होना चाहिए 55 kg और फीमेल के अंदर कितना होना चाहिए 45 kg। रिलैक्सेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर इन हाइट विथ मेल और फीमेल दोनों के लिए रिलैक्सेशन है। एंड चेस्ट मेजरमेंट एंड अप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन इन वेट विल बी कैंडिडेट प्रोडक्ट्स। वो तो ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में पहले सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या है 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, और 50% कहाँ से आने वाले हैं जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के। सीनियर असिस्टेंट या अकाउंट्स के अंदर रिटन एग्जाम, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर सिलेबस क्या है 70% क्वेश्चन आने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, और 30% जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस के, और जिसके अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स है 50% ओबीसी के लिए और 40% SC/ST के लिए। अब सीनियर असिस्टेंट के लिए क्या सिलेबस है 70% क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन और 30% जनरल नॉलेज जनरल इंटेलिजेंस के लिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन सेम ही है 50% ओबीसी के लिए और 40% SC/ST के लिए। अब है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, इसके अंदर 50% क्वेश्चन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के और 50% जनरल नॉलेज के और जनरल इंटेलिजेंस के। स्टेज सेकंड के अंदर क्या होगा ऑन पासिंग द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट और उसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल एंड्योरमेंट टेस्ट के अंदर क्या होता है कि 100 मीटर की रनिंग है और कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट है, लिफ्टिंग एंड कैरिंग बैग ऑफ 50 मीटर, और पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, लेडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग। क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स फिजिकल एंड्योरमेंट टेस्ट मेल और कैंडिडेट के लिए, और उसके बाद है ये कौन सा है फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है क्राइटेरिया। उसके बाद है बॉन्ड रिकवरी अमाउंट, रिजाइनेस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो बता ही दिया 1000 रुपये फीस है। ऑनलाइन डेट और रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी 2025 और 5 मार्च 2025 को ख़त्म होने वाले हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बिफोर स्टार्ट द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होनी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन इज सजेस्टेड टू ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो, 3 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर फॉर अपलोडिंग इन द एप्लीकेशन। और कैसे अप्लाई करना है, कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, मस्ट इंश्योर दे इज एक्टिव ड्यूरिंग द requirement process, application sequence number, user ID, password, all those important communication will be sent the same registered email ID. Candidate should have utmost care in furnishing and providing to correct detail while filling on application form। तो फॉर्म कैसे स्टेप फर्स्ट क्या है, साइन अप करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय क्या ध्यान रखना है कि फ़ोटोग्राफ की साइज़ कितनी होनी चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए, और डायमेंशन कितना होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। सिग्नेचर के लिए क्या बताया गया, द एप्लीकेंट हैव साइन विथ वाइट पेपर और ब्लैक पेन के साथ, और सिग्नेचर की साइज़ कितनी होनी चाहिए 50 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। अदर रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए 1 MB से कम क्या होनी चाहिए, और PDF JPG और JPG साइज के अंदर होना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, SSLC या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एज, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट
कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम एसेट सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस फॉर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, और इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इन केस ऑफ विडो या डिवोर्स जुडिशरी सेपरेट सर्टिफिकेट। तो एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, ईमेल कार्ड और कॉल लेटर, एडमिट कार्ड और कॉल लेटर कहाँ पर आएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कौन कौन से सेंटर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, दिल्ली, एनसीआर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, देहरादून, रुड़की, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अंबाला, बिलासपुर, हमीरपुर, जम्मू, सांबा, अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो ये टेस्ट के सेंटर हैं। एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट एंड टाइम एंड वेन्यू फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड अदर टेस्ट विल नॉट बी एंटर्ड। नो रिक्वेस्ट चेंज फॉर द सेंटर इन एग्जामिनेशन, यानी एक बार सेंटर पर दिया वो चेंज नहीं हो सकता। अनाउंसमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शन, पे प्रोटेक्शन, और क्या दिया हुआ है। तो आप इसके लिए योग्य है तो ज़रूर फॉर्म भरें, और ऐसी ही नॉलेज बेस्ड ज्ञान के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिकल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। अब है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एग्जामिनेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल, अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय एक्स सर्विसमैन। तो ये था पूरा न्यूज। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।